अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज आपके बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ उनके हवाले से बताएंगे कि पीटीआई क्या मखसूस नशिस्तें हासिल कर सकेगी कि नहीं, क्योंकि जमात इस्लामी ने अब उसको इनकार कर दिया है और मरकज़ में भी MWM के साथ चाहे उनका इत्तेहाद हो भी जाए, कानूनी निकात ऐसे आ गए इलेक्शन कमीशन लॉ के कि जिसके तहत वो उनको मखसूस नशिस्तें जो दर्जनों मखसूस नशिस्तें वो ख़तरे में पड़ गई हैं, ना सिर्फ वफाक में बल्कि सूबे में भी। और वो क्या होगा, क्या अली अमीन गंडापुर का रास्ता रोका जा सकेगा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो कल नॉमिनेट हुए। और तीसरी नवाज़ शरीफ के हवाले से बात करूँगा कि नवाज़ शरीफ साहब की कल एक सियासत से आलमोस्ट किनारा कशी के बाद एक तूफ़ान बर्पा हो गया। नून लीग में इतना सख्त रद्द-ए-अमल आया है कि मरियम नवाज़ को उसका जवाब देना पड़ा है। ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल सब इस मामले पर लब कुशा हो गए हैं। सहाफ़ियों की तरफ से और बाकी जगहों से बड़ा रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है। इस पर क्या स्टॉर्म क्रिएट हुआ है, मरियम नवाज़ ने क्या कहा है, बाकी लीडर्स क्या कह रहे हैं और अब क्या नवाज शरीफ का मुस्तकबिल होगा, इस हवाले से बात करूँगा। तो सबसे पहले जनाब, आज ये ख़बर मिली सुबह ही कि जी KP से जमात इस्लामी ने इनकार कर दिया कि जी वो अब PTI के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकते। उनकी तरफ से, उनके तर्जमान की तरफ से बयान आया कि जी हमसे बात हुई थी कि मरकज़ में भी हमसे इत्तेहाद होगा। तो उन्होंने बड़े नरम अल्फाज यूज़ किए। उन्होंने कहा मरकज़ में भी इत्तेहाद होगा, वो नहीं हो सका तो हम जो है वो एक मौजूदा सूरत हाल में इनसे इत्तेहाद मुमकिन नहीं, लेकिन हम इनके लिए बहुत नेक ख्वाहिशात और ये वो करके छोड़ दिया बेसिकली। और ज़राए से जब हमारी बात हुई कि क्यों आप इनसे इत्तेहाद नहीं कर रहे और क्यों ना कर दी है, तो उनका कहना था कि जी हम पहले एक तजर्बा कर चुके हैं। 2015 में शायद इनके साथ इत्तेहाद हुआ था, 2013 के 15 वाली गवर्नमेंट में, तो उस में हमें कोई फ़ायदा नहीं हासिल हुआ था। अभी अगर हम इनके साथ इत्तेहाद करते हैं तो हमें कुछ ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें तो मिल जाएंगी जो 8 हमने जमा करवाई हैं, मगर हमें कोई टेंजिबल बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि बदनामी, अगर कोई करप्शन हुई, कोई हुकूमत की तरफ से कोई गलती हुई तो हमें नुकसान होगा और कहा जाएगा कि जी जमात इस्लामी की हुकूमत में करप्शन हुई या कोई बुरा काम हुआ, वो हमसे जोड़ा जाएगा, हम इसलिए इत्तेहाद नहीं करना चाह रहे। और फिर ये कि उनको ये भी दुख था कि मरकज़ में क्यों उनके साथ इत्तेहाद नहीं हुआ और मजलिस से वहदतुल मुस्लिमीन के साथ क्यों इत्तेहाद हुआ, MWM के साथ। तो ये सारे किया गया। उसके बाद सोशल मीडिया पर अब दोनों के अरकान आपस में एक दूसरे के साथ तनकीदी ट्वीट्स का तबादला कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी जमात इस्लामी की यही वजह है कि वो पाकिस्तान में पॉपुलर सियासत नहीं कर सकती और ये नहीं हो रही। और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने तो बड़े स्टैंड लेके हमारे साथ खड़े रहे हैं, जमात इस्लामी एक दिन भी खड़ी नहीं रह सकी। दूसरी जमात इस्लामी की तरफ से कहा जा रहा है कि जी ये आपका बनता ही नहीं था, उनकी तरफ से भी जवाब दिए जा रहे हैं। तो ये एक सूरत हाल पैदा हो गई। अब मरकज़ में जनाब मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद हो गया और उनके जो अल्लामा नासिर अब्बास हैं, उन्होंने बड़ा खुल के कल कहा कि हम बिल्कुल इनके साथ जुड़े रहेंगे, हम नहीं हटेंगे। मगर आज ये सामने आई है बात कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो लॉ हैं वो इसमें रुकावट बनेगी। ज़राए के मुताबिक ये अब वक्त गुजर चुका है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने जो एक इलेक्शन से पहले ही लिस्ट जमा करानी होती है कि जी अगर हमारे 90 कैंडिडेट जीत गए तो हमारी ये बंदियां जो हमारी ख़वातीन हैं या हमारी अक़लियतें हैं वो नॉमिनेट करने पड़ते हैं, नाम देने पड़ते हैं। नाम देने का एक वक्त होता है, उन्होंने वो वक्त नहीं दिया। अब जो है उसमें तरमीम नहीं हो सकती, लिस्ट में तरमीम नहीं हो सकती, लिस्ट में एडिशन नहीं हो सकती। तो इस वजह से मसला है। ताहम कुछ माहिरीन का ख्याल है कि कुछ गुंजाइश इसलिए निकल सकती है कि इलेक्शन एक्ट का इलेक्शन एक्ट का सेक्शन है 104 सब सेक्शन 4, उसका सहारा लेके तहरीक इंसाफ फहरिस्त जमा करवा सकती है। उसमें यह है कि कानूनी सुकम एक मौजूद है, उस सुकम की वजह से मामला इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद पे जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। तो वो उस शिर्क में यह है कि अगर फ़र्ज़ किया आपने लिस्ट जमा करवाई 4-5 अरकान की, आपकी सीटें बन गई 8-10, तो बाकी 4 के लिए आप दे सकते हैं। तो वो जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने अपनी लिस्ट में 1-2 जमा कराएंगे, उन बेचारों को तो इतनी तो नहीं होगी कि हमारे पास इतनी सीटें आ जाएंगी। ज़ाहिर है सीटें तो उनकी अभी भी नहीं है, ये PTI की सीटें। तो उन्हें कम सीटें जमा करवाई, जो बाकी सीटें हैं वो PTI के नाम वो दे सकते हैं अभी भी। लेकिन ये कानूनी और आइनी माहिरीन की सवाबदीद पे फ़िलहाल लगता नहीं कि इलेक्शन कमीशन उनको सीट्स देगा। यानी इत्तेहाद तो हो जाएगा, जो अपनी उनकी 92 नशिस्तें अभी तक कौमी असम्बली में हैं वो तो बरकरार रहेंगी, लेकिन बाकी जो नशिस्तें हैं वो उनकी मसले में पड़ गई हैं और वो अच्छी खासी नशिस्तें हैं। तकरीबन 3.5 सीटों पर आपको एक रिज़र्व सीट मिलती है।
तो आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि 90 सीटों पर आपको तो ठीक ठाक, यानी आपको 30 के करीब, उससे भी ज़्यादा शायद आपको सीटें मिल सकती थी, जो अब नहीं मिल सकेंगी और मुश्किल होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाएँ तो फिर मिल जाएँ तो अलग बात होगी। ये एक चीज़ है। तीसरी बात मैंने आपसे करनी थी कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से अब क्या होगा। सूबाई असम्बली में उनको नॉमिनेट कल इमरान खान साहब ने कर दिया। आपको पता है कि मैंडेट पीटीआई का इमरान खान को मिला है, तो इमरान खान नॉमिनेट कर सकते थे। उनकी नॉमिनेशन पर पार्टी के अंदर से भी एतराज़ात हो रहे हैं, बाहर से तो बहुत ज़्यादा एतराज़ात हो रहे हैं कि जी उनका वो जो एक मुदब्बर सियासतदान का एक उनका इमेज नहीं है, बल्कि एक लड़ाके सियासतदान का इमेज है। क्लाशनकोफ के साथ नज़र आते हैं, चीज़ों के साथ नज़र आए हैं, मुतनाज़ा माजी है, माजी में कोई उन पर मुकदमात भी इस तरह के हुए हैं। तो लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि ख़बर यह है कि वहाँ पर केपी में उनको प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया है और वज़ीर आला का प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया। अभी जो निगरान वज़ीर आला हैं वो उनके घर ताज़ियत के लिए भी पहुँच गए। हैरत अंगेज़ तौर पर केपी में जो पुलिस कुछ दिन पहले तक पीटीआई के रहनुमाओं को ढूंढती फिर रही थी, जगह जगह से खबर ले रही थी, अब वो उनको प्रोटोकॉल दे रही है। और भी रहनुमाओं को, सिर्फ अली अमीन गंडापुर तो चले नामजद वज़ीर आला है ना, उसके अलावा भी उन सबको प्रोटोकॉल भी मिल रहा है और जो रोपोश थे वो सामने भी आ रहे हैं। रंग कैसे बदलता है आसमां, कैसे कैसे 8 फरवरी के इंतखाब ने और वोट की पर्ची ने कितना कुछ बदल दिया कि अब वो जो पुलिस उनको ढूंढती फिर रही थी, अब वो उनको प्रोटोकॉल दे रही है और उनके आगे पीछे फिर रही है। और जो वज़ीर आला जनाब उनकी ढूंढने वाली पुलिस के सरबराह थे, वो उनके घर पहुंच गए अली अमीन गंडापुर के। तो उनके हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी खबर के जी 9 मई के वाक़यात में भी मुलव्वस हैं, तो उनको उस में मुलव्वस करके उनका रास्ता रोका जा सकता है। लेकिन मुझे पता चला कि कल उनकी 28 मुकदमात में ज़मानत हुई है, 9 मई समेत बाकी में तो ज़मानतें उनकी हुई हैं, प्रोटोकॉल उनको मिलना शुरू हो गया, तो उनके रास्ते की रुकावट ज़्यादा नज़र नहीं आती। अब कुछ लोगों के जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि जी जो मखसूस नशिस्तें हैं केपी में भी शायद उनको अब नहीं मिल सकें। जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद नहीं करे, बाकी जमातें तो उनके साथ इत्तेहाद करेंगी नहीं। नून लीग ने नहीं करना, JUIF ने नहीं करना, बाकी जो उनकी जमातें वो बड़ी मुखालिफ हैं, तो उनने तो नहीं इत्तेहाद करना। फिर कैसे वो अपनी मखसूस नशिस्तें लेंगे और कैसे इलेक्ट होंगे। तो अभी जो उनकी सीटों की तादाद है वो तकरीबन 92 है। 145 का हाउस है, 92 उनकी सीटें हैं और जो 2/3 मेजॉरिटी होती है असम्बली की वो होती है 98 सीटों पे। तो वो आलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी पे अब तक भी पहुंच चुके हैं, यानी रिजर्व सीटों के बगैर। अगर उनको रिजर्व सीट्स मिलती तो तकरीबन 26 खवातीन की रिजर्व सीटें हैं केपी असम्बली में, 4 अक़लियतों की रिजर्व सीट्स हैं, तो 26 में से ख़वातीन की 20 तक तो नशिस्तें इनको आराम से मिल सकती थी और अक़लियतों की 4 में से 3 शायद इनको मिल जाती, तो गोया 23 नशिस्तें इनको नहीं मिलेंगी। उसके बावजूद इनकी तकरीबन 2/3 अक्सरियत के बराबर अक्सरियत है, इनको कोई मसला नहीं हो सकता हुकूमत बनाने में। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि चूँकि वोट अली अमीन गंडापुर के नाम पर मिला, बाकी मज़ामतें हों भी और रिजर्वेशंस हों भी, तो वोट इनको देना पड़ेगा बाकी मेंबरान को। तो इनकी वज़ारत आला में कोई बड़ी रुकावट नज़र नहीं आ रही। अच्छा, आखिरी खबर जो आज की वो बताना चाह रहा था, वो खबर ख़त्म हो ही नहीं रही। रात भी मैंने आपको बताया था कि नवाज़ शरीफ का, शहबाज शरीफ चूँकि वज़ीर आज़म बन रहे हैं, तो नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म, नवाज़ शरीफ मुल्क को नवाज दो, ये वाली बात अब ख़त्म होती नज़र आ रही है। और उनकी अब ज़ाहिर है अगले इलेक्शन अगर 5 साल बाद होते हैं, तो अब मियाँ साहब की उम्र 74 साल है, अगले इलेक्शन में दोबारा वज़ीर आज़म बने ये मुश्किल लगता है। तो बज़ाहिर उनका सियासी कैरियर इस लिहाज से ख़त्म हो रहा है। इस पर बड़ा भौंचाल आया है। कल से जो वर्कर्स हैं वो बहुत गम गुस्से का इज़हार कर रहे हैं। उनको वो सेलिब्रेट भी नहीं कर रहे। मरीम नवाज़ उनकी वज़ीर आला बनी हैं, वज़ीर आज़म उनके बने शहबाज शरीफ, मगर वो सेलिब्रेशंस को छोड़कर दुख भरी ट्वीट्स कर रहे हैं। उसके बाद जनाब वो वीडियोस शेयर कर रहे हैं, मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब से कि जी आपका कोई मुतबादिल नहीं, आपके बगैर सियासत नहीं। कई तो कारकुन पार्टी छोड़ रहे हैं और जनाब अब पार्टी के बड़े बड़े रहनुमा भी ट्रिब्यूट पेश करना शुरू हो गए हैं। यानी कि पॉलिटिकली एक उनके लिए सेंड ऑफ दिया जा रहा है उनको। और ख्वाजा साद रफ़ीक ने आज लिखा, आज उनके हवाले से शेर और नज़में उनके बड़ी जज्बाती अंदाज में उनको खराज तहसीन पेश किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग है ही नवाज़ शरीफ से। और ये शोर इतना बढ़ा कि अब से कुछ देर पहले जो मरीम नवाज़ हैं, जो वज़ीर आला की उम्मीदवार हैं और उनकी बेटी हैं, उनको ट्विटर पे आना पड़ा है। रात से नहीं आई वैसे, लेकिन अब आई हैं और आके जनाब उन्होंने एक बड़ा सारा ट्वीट किया और उन्होंने कहा कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि अगर वज़ारत उज़्मा छोड़ने की वजह से नवाज़ शरीफ साहब का कैरियर ख़त्म हो गया, तो वो गलत हैं। वो पंजाब में वो अपनी बेटी को निगरानी करेंगे, वो पंजाब में भी और वफाक में अपने भाई जो शहबाज शरीफ हैं उनकी निगरानी करेंगे और वो उनकी सरबराही में हम हर कदम चलेंगे और ये होगा और वो होगा और वो, यानी उनका कैरियर इस तरह चलेगा कि उनके मर्ज़ी से फ़ैसले किए जाएंगे। मगर जानने वाले जानते हैं, कारकुन तो ख़ास तौर पे जानते हैं कि जो पार्टी का ब्रांड है वो नवाज़ शरीफ है और वो नून लीग में से नून निकल जाए तो फिर कोई चीज़ नहीं रहती। तो वो एक जो
फैक्टर होता है ना, मोहब्बत जो कारकुन की होती है, वो फ़ैन जिस तरह इमरान खान के फ़ैन्स हैं, इसी तरह नवाज शरीफ साहब के फ़ैन्स हैं। एक ख़ास नस्ल, एक ख़ास वक्त के लोग जो उनकी मोहब्बत में सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू हुए थे, वो उनके साथ ही कनेक्ट करते हैं। शहबाज शरीफ साहब के साथ उस तरह कनेक्ट नहीं कर सकते, ना मरीम नवाज़ के साथ उस तरह कनेक्ट करते हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ ने भी अपने आप को प्रूव करना है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेटी होने के नाते जेल जाने की वजह से उन्होंने कोई ज़रूर फॉलोइंग गेन की है, और जब उस वक्त उन्होंने तकारीर भी की थी वोट को इज़्ज़त को दो के नारे पे। लेकिन जो नवाज़ शरीफ का मकाम है, जो 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने सी पैक, एटमी धमाके, मोटरवेज़, बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस हैं जो पाकिस्तान के हवाले से भी और अपनी जमात के हवाले से भी, अपनी जमात को भी ज़ाहिर है बड़ा बनाया, मुत्तहिद रखा डिक्टेटर्स के सामने। उस हवाले से जो कंट्रीब्यूशन है वो किसी और की नहीं है। तो नून लीग का वर्कर इस बात को फिर भी तस्लीम नहीं कर रहा कि वो जो है उन्हीं की हुकूमत है और अभी सरबराही बाकी है। उनके ख़्याल में नवाज शरीफ साहब जा चुके हैं, सियासत से रिटायर हुए हैं, और उनके साथ धोखा हुआ है। उनको बुलाया गया लंदन से, उनका इश्तिहार छपवाए गए, लोगों को बताया गया, लोगों से वादा किया गया कि जी नवाज शरीफ आपके प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लोगों से ये वादा खिलाफ़ी की जा रही है कि जी दिखाया नवाज शरीफ साहब को और आ गए जी शहबाज शरीफ साहब और उनकी तकरीरें और शबाना रोज़ मेहनतें। वो बहरहाल लोगों के साथ उस तरह कनेक्ट नहीं कर पाते। तो ये रिएक्शन आ रहा है और सोशल मीडिया पे बड़ा सख्त रद्द अमल पार्टी दे रही है नवाज शरीफ के हवाले से। आज 2-3 ट्रेंड्स भी चल रहे थे, मुल्क को नवाज दो, सिर्फ नवाज शरीफ, और इस तरह के ट्रेंड्स चल रहे थे, रिजेक्टेड के भी ट्रेंड्स चल रहे थे। तो अभी भी स्टॉर्म थमा नहीं है और लोग कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को अपना फ़ैसला वापस लेना चाहिए। मेरे ख्याल में फ़ैसला तो वापस नहीं होगा, और जो फ़ैसला करने वाले हैं उन्होंने बहुत पहले से फ़ैसला कर लिया था कि नवाज शरीफ नहीं आएंगे, शहबाज शरीफ ही आएंगे। शहबाज साहब कल जिस तरह विटी लग रहे थे, बड़े खुश लग रहे थे, बड़े चहक महक रहे थे, उससे लगता नहीं है कि उन्होंने बड़े दिल से भाई को कहा था कि जी आप ही वज़ारत संभालें। उनको पता लग गया था कि वही वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं। अब वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, 16 माह की जो उनकी कारकर्दगी है उसको भी काबुल किया जाएगा। चूं-चूं का मरबा एक हुकूमत बन रही है जिसमें PDM की बाकी जमातें हैं, उनका प्रेशर भी होगा। कितना सस्टेनेबल वो होगा, प्रेशर को कितना सस्टेन कर सकेंगे, पॉलिसीज़ कितनी बना सकेंगे, सख्त फ़ैसले कैसे कर सकेंगे। कॉलिशन गवर्नमेंट सख्त फ़ैसले ज़्यादातर नहीं कर सकती। तो ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया, और पार्टी के लिए इम्तिहान है। पार्टी के वर्कर समझते हैं कि ये अब पार्टी बहुत मुश्किल वक्त में आ गई है और ये उसकी आखिरी हुकूमत साबित हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी को डिलीवर ना कर सके। तो अब देखते हैं कि डिलीवर कैसा करते हैं। अभी कैबिनेट बननी है, हुकूमत साजी होनी है। कल जिस तरीके से सारे लोग इकट्ठे होकर एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इकट्ठे हुए, इस पे लोग हैरत का इज़हार कर रहे हैं। ये लोग जो है वो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, बड़ी फ़ोन किसी का नहीं उठाते, एकदम सारे हीरे जो है एक जगह इकट्ठे हुए चौधरी शुजात के घर, और चौधरी शुजात खुद बेचारे बीमार हालत में भी आए, और बाकी बुज़ुर्ग रहनुमा भी इकट्ठे हुए और एक नोटिस पे, और फटाफट 10 बजे लोगों ने समझा था कि शाहज़ेब खानज़ादा का जियो पे शो आ रहा होगा, तो उधर जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। सब ने कहा जी हम सब साथ हैं इस परचम के साए तले और इस हुकूमत को बनाने के लिए। तो अब जो हुकूमत बनी है वो चलती कितना है, करती क्या है, ये अब वक्त बताएगा। आज स्टॉक मार्केट में तो कुछ बेहतरी के आसार नज़र आए। हुकूमत क्या करेगी, माशी मुश्किलात से कैसे निकालेगी, ये सब कुछ जो होगा हम सब देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। तो जब तक आपने क्या कम करना है कि आप देखते रहें आज का सच, और प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि आप तक ये बात पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।